रोहित जी, सेतिया जी, लुधियाना से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपके वीडियो फेसबुक से सुनकर राधा नाम जपना शुरू किया नियम अनुसार, परंतु काम वासना बहुत ही ज्यादा सताती है। आपकी वीडियो सुनकर जवाब तो मिल गया कि पिछले जन्म का कर्म सब बाहर निकल रहा है, सामने आ देखो, रहा है। इस समय सताती नहीं है, इस समय उभर रही है नष्ट होने के लिए। अगर आप सावधान रहें और नाम जप करते रहें और गलत क्रिया ना करें तो उभरती है और नष्ट हो जाती है। जब हम नाम जप करते हैं तो और उभरती उभरती को मतलब जो मैसेज अभी छुपा हुआ था वो सामने आ रहा है डिलीट होने के लिए। प्रत्येक चेष्टा नाम की होती है, हृदय को निर्मल करना। अब इतनी गंदी गंदी बातें, इतना गंदा भाव आएगा कि आपको लगेगा कि नाम जप नहीं करते तो उसके पहले इतना गंदा नहीं था जितना अब आ रहा है। मतलब एकदम गंदगी आ जाएगी क्योंकि वो सब निकल रही जन्म जन्म की। ऐसे फोड़ा चिकना दिखाई देता है जब ऑपरेशन शुरू होता है सब निकल के। अब ऑपरेशन शुरू होता है, राधा 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 राधा। धैर्य रखो, थोड़ी पीड़ा सह जाओ, वो जो अंदर क्लेश दे रहे सब शांत हो जाएगा। बस गलत करो मत। अगर गलत हो भी जाए फिर हिम्मत करो मैं गलत नहीं करूं, फिर हो जाए फिर हिम्मत करो। ये मार्ग ऐसा नहीं, जो इस मार्ग में चलते हैं वो इसको समझते हैं। जैसे बार बार अरे ऐसा कैसे, अरे वो 25 वर्ष से लड़ रहा है, 25 वर्ष से लड़ रहा है अपने मन से। तो अगर एक बार मन जीत गया तो कोई आश्चर्य की बात है? 25 वर्ष हो गए उसको साधना करते हो गए, 1 मिनट में फिसल गया। अबे बोले गया गया गया, ऐसा नहीं होता। जो समझते हैं वो समझते हैं। बराबर चढ़ रहा सीधी ऊंचाई, अब फिसल गया 1 सेकंड के लिए, तो हमारा तो कर्तव्य होता है कि उसको प्रोत्साहन दें। पर समाज प्रोत्साहन नहीं देगी, काट के फेंक देगी। उसके प्रोत्साहन को काट देगी, उसके जीवन को। बहुत कठिन चढ़ाई भगवत मार्ग की है। मैं विचार में देखो, आप शराब पिए ऐसे गली कूचे में घूमो, कोई तुमसे कौन बात करता है? आपकी मस्ती है। लेकिन परमार्थ में चलो तो अभी आपका कमेंट आने लगेंगे, आपका कंठी तिलक लगा बड़ा भगत बनता है, ऐसी बातें होने लगेगी जो आपको जलाएं लोग। ऐसा हो घर के लोग उपहास करने लगेंगे। क्यों? अब आप सच्चे मार्ग के पथिक बन रहे हो। तो इसमें इतनी हिम्मत तो भैया रखनी पड़ेगी कि अंदर जो गलत हमारी वासनाएं हैं वो निकलने, उनको निकलने दें। वो निकल नहीं, आ नहीं रही। जैसे अब जब से नाम जप किया तो और वासना, ऐसा नहीं है, वो जा रही हैं। पर धैर्य पूर्वक नया संस्कार न बनने पाए। जब ब्याह हो जाए तब गृहस्थ धर्म से अपने बर्ताव को करे। अगर ब्याह हो गया है तो गृहस्थ धर्म की एक सीमा में बंध जाए, बाहरी कोई ऐसा अपराध न करे, तो फिर भजन धीरे धीरे गृहस्थी में रहते हुए भी आनंद में जीवन कट जाता है। और अगर नहीं आनंद में तो मनमानी करोगे तो फिर भागवतिक कानून तो है ही, हमारा राजकीय कानून है, जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर आप व्यभिचार आदि दोष करो तो जिस दिन आपका खुलेगा तो आनंद में जीवन कट जाता है। और अगर नहीं आनंद में तो मनमानी करोगे तो फिर भागवतिक कानून तो है ही, हमारा राजकीय कानून है, जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर आप व्यभिचार आदि दोष करो तो जिस दिन आपका खुलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए डरना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था और भागवतिक व्यवस्था, तीनों का शासन, और उससे हमें डरना चाहिए। अगर परमार्थ में क्या डर रहे तो बहुत बढ़िया है, भगवान का डर रहे तो बढ़िया, नहीं है तो ये तो डरना ही पड़ेगा। इसमें तो डरना ही पड़ेगा। नहीं डरोगे तो एक दिन मतलब पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, किस काम में आएगा? जो एक बार देखो ना, आप लोग सुनते हैं मनमानी आचरण किया, आग लगा दिया, ऐसा किया कि हमारे राजकीय दंड विभाग, भागवतिक दंड विभाग नष्ट हो गया। एक अपराध जो है पूरे अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। इस जीवन से भजन करके लाखों को सुख पहुंचा सकते थे। मेहनत करके आप ऐसे वीर बन सकते थे जो हमारी सेना में भर्ती होते, हमारी देश सेवा में लगते, फिर आपके प्राण जाते तो तिरंगे में लपेट कर आपको सब भारत खुश होता कि हमारे देश का वीर हमारी रक्षा के लिए गया। तो बुद्धि कमजोर हो गई ना, धोखा हो गया ना। इसलिए वह मेरी प्रार्थना है, जैसे नौजवान तो आप अपने को संभालिए। कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिसके बाद फिर हम कुछ सोच न सपाएं। नहीं मिलता और सबका हृदय जलता, मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए। पर अब उस समय बीज बो गया। तो इसीलिए भगवान का भजन करोगे, नाम जप करोगे तो बुद्धि आगे ठीक चलेगी। जहां खतरा है वहां डर जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। इसलिए तो ये शब्द जो निकला वो कहाँ से आया? ये जो शरीर जो बना वो कहाँ से आया? तो आप जब पूरे का ऑपरेशन करोगे तो आपको निकलेगा सब प्रभुमय। जब सब प्रभुमय, तो सब जगह प्रभु तो यहाँ भी प्रभु, सब समय प्रभु तो इस समय भी प्रभु, है नहीं? सबके प्रभु तो इसके भी प्रभु। बस सब प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप ब्रह्म स्वरूप हो, सब भ्रम खत्म हो गया। भगवान ने ना किसी को फंसाया है, ना भगवान किसी को दंड देते हैं।
ये भ्रम से आपको ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि आप जैसा भ्रम करते जाने, जैसे दूर अंधेरे में एक रस्सी पड़ी, हमें भ्रम हो गया सांप है, अब हम नजदीक नहीं जा सकते, अब हमको चाहिए हाईलाइट जो सीधे वहां प्रकाश पहुंचाए और ये समझ में आए कि अरे सांप नहीं, ये रस्सी है, तो आप हंस के दौड़ पड़ेंगे। समझ गए ना? ऐसे ही ये जगत नहीं है, स्वयं जगदीश जगत बना हुआ है। जब सच्चा बोध हो जाए, अब कोई कहते कि कैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसको लाइट वहां पहुंचे नहीं रही और उसको बिल हिलता दिखाई दे रहा है और गंभीरता से उसमें डूबा तो उसको फुसकार भी नजर आएगी, देखो फुसकार भी रहा है कुछ नहीं। जैसे बच्चे में अवस्था में आम बीनने जाते थे, तो एक जैसे झाड़ है या ठूंठ है, ऐसा लगता कोई बैठा है, सब डर गए, अपने लोग सब भागे, कोई बैठा है, वो कोई नहीं है, खूब आम बीन लो, पर हम डर गए, कोई बैठा है। और जब प्रकाश हुआ वहां गए तो देखा था सुबह जब आए थे इसी को देख के डर गए थे, अरे कुछ नहीं है। बस ऐसा ही कुछ हमारा भ्रम है जो हमें भय दे रहा है, जो हमें शोक दे रहा है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। हरि का भजन करो, ये भ्रम नष्ट हो जाएगा। तो जिसका भजन कर, संतों की भाषा समझो, जिसको खोजने निकला और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, खोजने वाला खो गया, क्योंकि मिला कौन? समझ रहे ला? संतों की बड़ी गूढ़ भाषा होती है। पानी में मीन पियासी, मोय सुन सुनी आवे हासी। मछली पानी में पड़ी हो फिर भी प्यासी प्यासी चिल्ला रही है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब हम सुख की लालसा में भटक रहे हैं भोगों। थोड़ा ये अध्यात्म मार्ग है, पवित्र बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। जी।